दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। सच्चू, आज तेरा और मेरा सपना पूरा हो गया। तू हमेशा कहता था, आई श्रावणी को घर आने दो, उसके सारे गहने मैं तुझे पहनाऊंगा। तूने अपने जिंदगी में जो सुख नहीं पाया वो मैं तुझे दूंगा। ये गहनों को कभी दूर नहीं करना, संभाल के रखना। और बेटा मैं कहती हूँ, ये सब गहनों को मैं बटोर के रखूंगी, इन्हें कभी जुदा नहीं करूंगी। श्रावणी बेटा, ये तेरे गहने देखे और मुझे मेरे सच्चू की बहुत याद आई। वो हमेशा कहता था, आई श्रावणी जब घर आएगी ना तो मैं उसके गहने तुझे पहनाऊंगा। तेरी जिंदगी में जो सुख तुझे नहीं मिला वो मैं तुझे दे दूंगा। और मुझे सच्चू की बात याद आई और मैंने पहन लिए। नहीं आई, आपको मुझे किसी भी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बेटा, तेरे मन में भी मेरे लिए कोई गलत फहमी हो सकती है। तुझे क्या बताऊं, मेरे बेटे की आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैंने ये पहन लिए। अभी मेरे से ये संभाला नहीं जाएगा। तू अपने गहने अपने पास रख। नहीं नहीं आई। जब जब मैं तेरे गहने देखूंगी मुझे वही याद आएगी। ये रख। नहीं आई। तेरे पास रख बेटा। नहीं आई, आप इसे अपने पास रखिए, आप पहन लीजिए इन्हें। देखिए आई, इन गहनों पे जितना हक मेरा है उतना ही आपका भी। आप इन्हें अपने पास रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। माफ करना बेटा सचिन, झूठ बोलने के लिए मैंने तेरे नाम का आसरा लिया। क्या करूं, कभी कभी बिगड़ी बात संभालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और तुझे तो मालूम है, गहना सोना तेरी आई की कितनी बड़ी कमजोरी है। बेटा तू मुझे संभाल लेगा ना, अपनी आई को माफ करेगा ना? मुझे पता है तू अपनी आई को कभी छोड़ेगा नहीं बेटा, मुझे माफ कर देगा। जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ। बहनी का ऐसे हालत में घर छोड़ के जाना, और वो भी मेरी वजह से। तेरी वजह से नहीं अर्जु, मंजू ने गलत शर्त रखी थी और उसने बात का इतना बतंगड़ बनाया ना। देख, उसने वो माँ बनने की बात भी हम सबसे छुपा कर रखी। और वैसे भी अगर वो बात हमें पता भी होती तो भी मेरा फैसला वही होता जो आज। किसी भी नजरिए से देखो तो भी गलती तो मंजू की है। और तू फिक्र मत कर, हम सब जानते हैं मंजू अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए चली गई।
जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो वापस चली आएगी। लेकिन इसमें तू अपने आप को दोषी मत ठहरा। नहीं आई, भले गलती मेरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वहिनी के घर छोड़ने की वजह मैं हूँ। अगर मैं वापस ही नहीं आती तो कहाँ जाती? हाँ देख अर्जुन, पागलपन मत कर। तू ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दे। जितना ज्यादा सोचेगी ना उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी, समझी? हाय, मुझे मिस्टर सतीश से मिलना है। जस्ट अ मिनट। हेलो सर, मिस वर्षा आपसे मिलना चाहती हैं। उसे कह दो कि मैं एक ज़रूरी काम में बिजी हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता। क्या हुआ? सर अभी बिजी हैं, सॉरी, वो आपसे नहीं मिल सकते इस वक्त। एक्सक्यूज मी मैम रुकिए। सतीश, मैं यहाँ पे। वर्षा, अगर तुम सॉरी वगैरह बोलने आई तो फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कड़वी बातों को याद रखने और याद करने पर बिलीव नहीं करता। और हाँ, कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बिजी हूँ, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अभी तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं। ओके? मैं सॉरी वॉरी कहने नहीं आई। मैं जानती हूँ कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू इन सब वर्ड्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और कल जिस तरह से मैंने आपसे बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं क्या बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप तो जानते हैं ना, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। एक बार मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो मैं किसी की नहीं रहती। लेकिन बिलीव मी, इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। और कल जो भी हुआ ना उसके लिए सॉरी। क्या कहा तुमने? सॉरी। कमाल है वर्षा, अभी थोड़ी देर पहले तुम बोली थी कि दोस्ती में सॉरी नहीं होता है, और अब तुम खुद सॉरी बोली। पहले तो ये क्लियर कर लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं या नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें सुलह करनी है तो फिर मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। इट्स ओके, टुडे आई हैव द अपर हैंड। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात माननी होगी। ये शर्त शादी या फिर उससे रिलेटेड किसी भी बात को लेकर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। ओके, फिर मुझे कोई भी शर्त मंजूर। ठीक है, तो तुम्हारी शर्त ये है कि आज से तुम मुझे आप में ही तुम बुलाओगे। बस इतनी सी बात? फाइन, आज के बाद मैं आपको फिर से I mean, तुमको तुम कहकर बुलाऊं। और हाँ, एक और एक कप कॉफी भी। ओके। हाय, कुठे गेली होतीस? वैशु, आता दादा कहाँ? अंदर अपने कमरे में। मेरी शर्ट कहाँ है मंजू? दादा। हाँ? दादा, बहनी को वापस ले आई। नहीं अर्जुन, मैं मंजू को लेने नहीं जाऊंगा। अरे बहुत हर्ट हुआ मैं उससे, इतनी बड़ी बात छुपाई है उसने मुझसे। लेकिन दादा। नहीं अर्जुन, जो गलत है वो गलत है, और मंजू ने तो एक के बाद एक कई गलतियां की हैं। अरे हम सब से उसने प्रेगनेंसी की बात छुपाई, तेरे वापस आने पर तुझे उल्टा सीधा सुनाया, घर छोड़कर चली गई, पुन्नी को अपने साथ ले गई। क्या ये सब करते हुए उसने किसी के बारे में सोचा, इस घर के बारे में सोचा? नहीं सोचा। तो मैं क्यों उसे लेने के लिए जाऊं? दादा, आप तो बहनी का स्वभाव जानते हैं ना, वो गुस्से में आकर कुछ भी कह देती है। गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर बैठा हुआ है। और दादा, गुस्से में आकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन दादा, इस बार आपको सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। रिश्ते को बचाने के लिए किसी ना किसी को तो एक छोर से डील देनी ही पड़ेगी ना, और वो आप करेंगे।
अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लग गई, लेकिन आप उनकी तरफ होकर उन्हें दिलासा दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। मैं ये नहीं कर सकता। तुझे पता है अर्जुन, इस घर की प्रॉब्लम क्या है? इस घर में किसी ने मुझे समझा ही नहीं। जब मैं अपनी बहनों का साथ देता हूँ तो मेरी पत्नी मुझ पर इल्जाम लगाती है, और जब मैं अपनी पत्नी का साथ देता हूँ तो मेरी बहनें मुझे गलत समझती हैं। इसलिए मैंने किसी का भी साथ देना बंद कर दिया है। दादा प्लीज अर्जुन, तू जबरदस्ती मत कर। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है ना कि वो वहां पर है। कम से कम इस बहाने इस घर में भी शांति है और उस घर में भी। जिस दिन मंजू इस घर के हालातों से समझौता करना सीख जाएगी, वो खुद वापस आ जाएगी। लेकिन अर्जुन, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा और तू जबरदस्ती नहीं करेगी। आप नहीं जाना चाहते ना, मत जाइए। मैं जाऊंगी और वहीनी को मनाकर लेकर आऊंगी। कितने हुए? श्रावणी, तुम यहीं रुको, मैं ये दवाई लेके आता हूँ। अंदर? हाँ, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया। जी। डॉक्टर, श्रावणी की तबीयत कैसी है? श्रावणी ठीक है। और उसका बच्चा? बच्चा भी ठीक है। श्रावणी, अपना ख्याल रखना। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे पति तुम्हें वक्त पर यहाँ ले आए, वरना बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। अर्चना, थैंक्स।
श्रावणी, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ये लड़की जब तक इस घर में है, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। तू जबरदस्ती मत कर। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है ना कि वो वहां पर है। कम से कम इस बहाने इस घर में भी शांति है और उस घर में भी। जिस दिन मंजू इस घर के हालातों से समझौता करना सीख जाएगी, वो खुद वापस आ जाएगी। लेकिन अर्जू, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा और तू जबरदस्ती नहीं करेगी। क्यों आई हो? मुझे वही नहीं समझ। किस लिए? तुम उसे जितना जलील कर सकती थी कर चुकी हो। अब क्यों आई हो यहाँ पर? मेरी बेटी तुम लोगों में से ना किसी से मिलना चाहती है ना किसी से बात करना चाहती है। वही नहीं। वापस चलिए, सब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। इंतजार क्यों नहीं करेंगे अर्जु? अब वहाँ जलीकटी सुनाने वाला कोई जो नहीं रहा। वही आप ऐसे क्यों? देखो अर्जु, मैं ये बात तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि जब तक तुम उस घर में हो ना, मैं उस घर में कदम तक नहीं रखने वाली। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि उसके घर वापस आने की उम्मीद कैसे कर सकती हो तुम? जिस घर में उसके भाई को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, उस घर में उसके वापस आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अजीत ने कुछ नहीं किया है। अजीत ने जो कुछ किया है ना, उस मानो ने उसके शराबी बाप ने किया है। मेरे बेटे को जाल में फांसने की कोशिश की है उन्होंने। आप आई है ना, इसीलिए अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा जरूर डालेंगे। लेकिन अजीत दोषी है। उसने मेरी बेइज्जती की है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है और उसके किए की सजा मैं उसे दिलवा कर रहूंगी। छोड़िए, मैं अभी यहाँ ये बातें करने नहीं आई। बहनी, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। अजीत की वजह से मेरा घर तो बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन इस बात को लेकर आपकी और दादा की गृहस्थी बर्बाद हो ये मैं नहीं देख सकती। आप माँ बनने वाली और इस वक्त आपका दादा के साथ होना ज्यादा जरूरी है। दादा आप सबको लेकर बहुत परेशान है। वो पुन्नी को बार बार याद करते हैं। बहनी, आप एक बार मेरे साथ चल के उनकी हालत देख लो कि उनकी। अर्जु, मुझे कहीं भी जाकर कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर विनोद मुझे इतना ही मिस कर रहा है तो वो खुद मुझे लेने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आए? छोड़ो ना, अपने भाई का फर्ज निभाने से उन्हें फुर्सत मिलेगी तभी तो पति का फर्ज निभाएंगे ना। अर्जु, जहाँ तक मेरी प्रेगनेंसी का सवाल है ना, तो उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरी आई है यहाँ पर उसकी चिंता करने के लिए। सुन लिया? अब जाओ यहाँ से। आत्या। नहीं जाओगी तुम आत्या के पास? और ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए तुम्हारी आत्या में जो आत्या आत्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी उससे। अब जाओ, अंदर जाकर बैठो। सब कुछ होने के बावजूद भी अर्जु इसी बात पर अड़ी हुई है कि वो अजीत को सजा दिलवा कर रहेगी। अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा? अरे करते हैं कंप्लेंट तो करने दो ना, वो अजीत का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
पहली बात तो ये है कि अजीत इस वक्त बैंकॉक में है, और दूसरी बात ये है कि मेरे हाथ में ऐसे पत्ते हैं जिसे मैं मानव और अर्चना को मात दे सकती हूँ। कौन से पत्ते आए? कोर्ट का ऑर्डर भूल गए क्या? कोर्ट ने कहा है कि उन दोनों को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। और यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। अर्चना तो अपने ही घर में बैठी हुई है। कल को अगर एक कंप्लेंट कर दे तो उनके तो छक्के छूट जाएंगे, और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते वो तो अजीत का मैटर भूल भी जाएंगे। अरे मेरे पास तो हर मसले का हल है।